जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अपने ससुराल में खुश नहीं है? अजनबियों की तरह रहते हैं, आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम सोनिया है और मेरी शादी के बाद शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन जल्द ही मेरी सासू माँ के व्यवहार में कड़वाहट आने लगी। मैं चाहे कितना भी अच्छा काम कर लूँ, मेरी सासू माँ उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी। बात बात पर ताने मारना, मायके वालों को बुरा भला कहना और मुझे नौकरानियों की तरह ट्रीट करना उनकी रोज़ की आदत बन गई थी। सबसे दुख की बात तो यह थी संगत जी कि मेरे पति अंकल पूरी तरह से अपनी माँ की बातों में आ चुके थे। सासू माँ अक्सर मेरे पति अंकल के कान भरती, जिसके कारण मेरे पति अंकल भी मेरे से रूखा व्यवहार करने लगे थे। मैं पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। रात रात भर अपने तकिए में मुंह छिपा कर रोती थी। एक दिन तो हद ही हो गई, घर का एक पुश्तैनी सोने का हार गायब हो गया। सासू माँ ने बिना सोचे समझे मुझ पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने पूरे परिवार के सामने मुझे बहुत जलील किया और मेरे पति अंकल ने कहा, इस लड़की को इसी वक्त धक्के मारकर घर से निकाल दो, यह हमारे खानदान के लायक नहीं है। संगत जी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस घर को मैंने अपना माना, वहाँ मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लग रहा था। मेरे पति अंकल ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं पूरी तरह टूट गई। मैंने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं जीवन में इतनी निराश हो चुकी थी कि मैंने अपनी जान देने का मन बना लिया था। लेकिन संगत जी, जिसके रक्षक गुरुजी हो, उसका बाल भी बांका कैसे हो सकता है? संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप अपनी अलमारी में रखा था। संगत जी, मैंने उस स्वरूप को अलमारी से बाहर निकाला और अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, गुरुजी, अगर मैंने चोरी की है तो मुझे अभी मौत दे दो, और अगर मैं निर्दोष हूँ तो मुझे इस नर्क से निकालो। संगत जी, रात को रोते रोते मेरी आंख लग गई और मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। मैंने देखा कि गुरुजी मेरा हाथ पकड़कर कह रहे हैं, मेरे होते हुए नेगेटिव क्यों सोचती है? तू रोना बंद कर। जिसने तेरे साथ बुरा किया है उसे मैं खुद सच्चाई दिखाऊंगा। तेरी सासू माँ का दिल मैं बदलूंगा। संगत जी, रात को रोते रोते मैं सो गई और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आकर दर्शन दिए। गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और गुरुजी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देकर गए। संगत जी, जब मैं सुबह उठी तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आकर दर्शन दिए थे और मैंने ड्रीम में ही अपनी सारी टेंशन गुरुजी के हवाले कर दी थी, गुरुजी को सौंप दी थी। उस दिन के बाद से ही पलटकर जवाब देना और बहस करना छोड़ दिया था। मैंने चुपचाप गुरुजी का स्वरूप रसोई में रख दिया और हर रोज़ खाना बनाते समय गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। संगत जी, मेरी सासू माँ को छुपकर जल प्रसाद पानी में मिला कर देने लग गई थी और फिर गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों बाद सासू माँ को अचानक तेज़ बुखार और इन्फेक्शन हुआ। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। जिन रिश्तेदारों के सामने उन्होंने मुझे ताने मारे थे, उनमें से कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। संगत जी, मैंने दिन रात एक करके अपनी सासू माँ की सेवा की। उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया, उनके पैर दबाए, उन्हें जल प्रसाद पिलाया। उसी दौरान एक दिन सासू माँ जब अपनी पुरानी संदूक में कुछ दवाइयाँ ढूंढ रही थी तो उन्हें वह पुश्तैनी सोने का हार उसी बक्से में मिला।
पुराने कपड़ों के फोल्ड में मिल गया। सासू माँ को याद आया कि उन्होंने खुद सुरक्षा के लिए उसे वहाँ छुपाया था और वह भूल गई थी। संगत जी, यह देखते ही देखते सासू माँ की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का इतना गहरा एहसास हुआ कि वो रोती हुई मेरे पास आई और उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, तेरे गुरुजी ने मेरी आंखों पर पड़ी नफ़रत की पट्टी खोल दी है, मुझे माफ़ कर दे। संगत जी, मेरी सासू माँ ने मुझे गले लगाया और मैं बहुत रोई क्योंकि मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। संगत जी, लेकिन गुरुजी का चमत्कार देखिए। उस दिन के बाद से अब हम सास बहू की तरह नहीं बल्कि सगी माँ बेटी की तरह उसी घर में रहते हैं। मैंने अपनी सारी पुरानी बातें भुला दी हैं ताकि मैं घर में खुशी खुशी रह सकूं। और मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझ पर चोरी का कलंक लगने से बचा लिया। गुरुजी ने मेरे परिवार को टूटने से बचा लिया। संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद और मंत्र में वो ताकत है जो पत्थर दिल को भी पिघला सकती है। अगर आपके घर में भी कलेश है तो लड़िए मत, बस सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दीजिए और अपने पूरे परिवार को जल प्रसाद देना शुरू कर दीजिए। गुरुजी का मंत्र जाप सुनना शुरू कर दीजिए। हर पल शुक्राना करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी चमत्कार करते हैं, कैसे गुरुजी सबके माइंड में प्यार लेकर आ जाते हैं, कैसे सबकी बुद्धि को चेंज कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी सब कर सकते हैं, हमें बस गुरुजी को सब कुछ बताना होता है। एक बार सब कुछ गुरुजी पर ज़रूर छोड़कर देखिए। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हमें कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकते। गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। कई बार, कितने बार हमें दर्शन देकर जाते हैं ताकि वो हमें खुश रख सके। हमें तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी टेंशन्स गुरुजी के हवाले कर देनी चाहिए। जिस दिन हम गुरुजी को सब बता देंगे, गुरुजी खुद ब खुद हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते चले जाएंगे, हमें खुश रखना शुरू कर देंगे। संगत जी, हमें तो बस गुरुजी को सब कुछ बताना है और सबको गुरुजी का जल प्रसाद पिलाना है, गुरुजी का मंत्र जाप सुनना है। उसके बाद देखिए कैसे आपके घर की स्थिति चेंज होती है, कैसे आपके घर में खुशियाँ आती हैं, कैसे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।